नमस्कार विद्यार्थियों, टेक गुरु के ऑनलाइन कोर्सेज में आप सभी का स्वागत है। टेक गुरु के ऑनलाइन जो चैनल है यूट्यूब पे, उस पे हमने अमूमन सारे वीडियोस धीरे धीरे अपलोड करते जा रहे हैं, जिसमें डीसी सर्किट कंप्लीट कर दिया, मैग्नेटिक सर्किट हमने कंप्लीट कर दिया है और उसकी कड़ी में हमने एसी सर्किट भी पूर्ण कर दिया। अब वहां एक टॉपिक जो है वो रह जाता है संधारित्र, कैपेसिटर। तो क्या है कैपेसिटर? तो वास्तव में कैपेसिटर क्या है कि दो चालक प्लेट जो होती हैं, दो चालक प्लेट के मध्य यदि कोई कुचालक पदार्थ, परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए तो ये एक कैपेसिटर, एक संधारित्र की तरह कार्य करता है। तो वास्तव में हमारे आसपास कोई भी चीज है, जैसे आपने घर के बाहर विद्युत लाइन देखी होगी, तो विद्युत लाइन जो टॉप पे चल रही है हवा में, इवन जो धरती है, तो धरती को हम 0 वोल्ट लेते हैं, विद्युत लाइन पे कुछ विभव है और इनके बीच में वायु भरी है, तो ये लाइन भी एक कैपेसिटर की तरह बिहेव करती है। कैपेसिटर, तो ये मैंने इनको बताया है कि कैपेसिटर की एक प्लेट पे धनावेश, दूसरी प्लेट पे ऋणावेश, इनके बीच में एक परावैद्युत पदार्थ, जिसे परावैद्युत पदार्थ कुचालक भरा हुआ है, इन प्लेटों के बीच की दूरी d है। तो Q, अब इसको थोड़ा डिफाइन किया है कि चालक प्लेट जो है इनका क्षेत्रफल कैपिटल ए से डिनोट करेंगे, चालक प्लेटों के मध्य की दूरी d से, और एप्सिलॉन परावैद्युतांक, जिसे परमिटिविटी कहते हैं, फैराड पर मीटर इसकी इकाई होती है। Q बराबर CV, ये सूत्र हमने आपको पहले भी बताया था पुराने लेक्चर में कि Q जो होता है आवेश CV के बराबर होता है। तो C क्या हो जाएगा? Q बटा V। तो इसका मतलब देखिए, एक तो बनता है फैराड और दूसरा बनता है कूलम्ब पर वोल्ट। यहीं से एक फैराड जो है वो उसमें 96,500 कूलम्ब या 9 × 10⁻11 ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के तुल्य होता है। ये सारी वैल्यूज आपको याद रखने लायक होती है। अब यहां देखिए कि ये जो आवेश घनत्व होता है, जिस प्रकार आपने चुंबकीय फ्लक्स घनत्व पढ़ा था B बराबर होता है φ/a, उसी तरह जहां भी घनत्व वर्ड आता है उसका मीनिंग होता है उसमें एरिया को डिवाइड करना है। जैसे धारा घनत्व होता है I/a, आवेश घनत्व क्या हो जाएगा? Q/a। और जो विद्युत फ्लक्स घनत्व होता है एक विद्युत क्षेत्र में, तो विद्युत फ्लक्स घनत्व का सूत्र D बराबर एप्सिलॉन E के तुल्य होता है, बराबर होता है। ये सूत्र वैसा ही है जैसे चुंबकीय क्षेत्र में आपने पढ़ा था B बराबर म्यू × H। तो D बराबर Q/a और D बराबर एप्सिलॉन E एक ही सूत्र है, तो मैंने यहां इन दोनों को इक्वल कर लिया। जैसे इक्वल करता हूं तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका एक सूत्र हमें शुरू के चैप्टर्स में किया था, जो होता है कि ये जो विद्युत विभव V होता है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटू दूरी के बराबर होता है। मींस V बराबर E × D एक सूत्र हमने किया था। तो यहां से देखिए E बराबर क्या आ जाएगा? V/d। तो मैंने E का मान रख दिया V/d, Q/a एज इट इज। अब इस A को क्रॉस गुणा में उस तरफ ले जाते हैं और एप्सिलॉन को V को डाउन लेके आ जाते हैं। तो V नीचे आ गया और A ऊपर चला गया, Q/v A एप्सिलॉन/d, Q/v देखिए C के इक्वल होगा। तो C का एक सूत्र हमें प्राप्त हो गया, C बराबर A एप्सिलॉन/d, और एग्जाम में यही सूत्र सबसे ज्यादा पूछा जाता है। चूंकि एप्सिलॉन हमें पता है, एप्सिलॉन पुराने भी लेक्चर्स में मैंने अपलोड कर रखा है कि दोस्तों जो एप्सिलॉन है वो एप्सिलॉन 0 × एप्सिलॉन r के बराबर होता है। एप्सिलॉन 0 का मान क्या है? 8.85 × 10⁻12 फैराड पर मीटर। एप्सिलॉन r बराबर 1 होता है, किसके लिए? वैक्यूम और एयर के लिए। तो यहाँ एप्सिलॉन r 1 रख दूंगा तो एप्सिलॉन का मान क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन 0 के बराबर आ जाएगा। तो यहां से मैंने उस वैल्यू को पुट करवा दिया। अब इस सूत्र को याद रखने का एक तरीका मैंने बताया है कि R का सूत्र आपको याद था, R बराबर होता है ρ/L/A। तो L बराबर रो का ऑपोजिट σ/A। अब L का सूत्र क्या बनेगा? तो देखिए R का सूत्र जो है वो L का सूत्र R के ऑपोजिट आएगा। ऑपोजिट कैसे आएगा? तो यहां देखिए L ऊपर है, A नीचे है, यहां A ऊपर चला गया, L सिग्मा डाउन में है, तो यहां सिग्मा ऊपर चला गया, म्यू ऊपर चला गया। तो ये जो वर्ड है n², ये इसमें एक एडिशनल होता है। तो L का सूत्र आप मेरे चुंबकीय क्षेत्र वाले
यूनिट को देखेगा जहां मैग्नेटिक फील्ड को पढ़ाया गया है, वहां एल का ये सूत्र हमने कैसे डिराइव किया है उसके ऊपर भी चर्चा की। तो n बेसिकली नंबर ऑफ टर्म्स है, तो इसको हम इससे कंपेयर करके याद रख सकते हैं। और यहीं से L का सूत्र और C का सूत्र लगभग एक जैसा होता है। तो L यहां ऊपर है तो यहां नीचे चला गया, A ऊपर तो A सॉरी नीचे है तो A ऊपर, सिग्मा नीचे तो A एप्सिलॉन ऊपर। तो इस टाइप से हम कंपैरिजन से भी R, L और C के सूत्र याद रख सकते हैं, जो बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे जैसे आप टेक्निकल को पढ़ते जाएंगे आपके दिमाग में लेयर बाय लेयर ये सेट होती रहेगी। कोई भी दिक्कत आए आप हमें टेलीग्राम पे सेंड भी कर सकते हैं आपकी प्रॉब्लम, हम एनी टाइम उसको सॉल्व करेंगे। अब कैपेसिटर में देखिए 4 स्पेशल टाइप मैंने करवाए हैं। पहला क्या है कि एक जो कैपेसिटर है उसमें टी मोटाई की एक स्पेशल मैंने डाइलेक्ट्रिक परावैद्युतांक एक कुचालक भर दिया जिसका मान एप्सिलॉन r है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका सूत्र क्या बनेगा, C बराबर, आपका सूत्र का C बराबर A एप्सिलॉन T, तो सूत्र बनेगा C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बटा D की जगह क्या बन जाएगा, क्योंकि अब वायु देखिए, वायु केवल D माइनस T भाग में ही रहेगी। टोटल D है उसमें से T लेस हो गया तो D माइनस T, तो वायु केवल D माइनस T भाग में रहेगी प्लस T अपॉन एप्सिलॉन, जिसमें आपका परावैद्युतांक भरा है उस मोटाई से हम इसको डिवाइड कर देते हैं। तो ये बेसिकली यहां से भी इस सूत्र को हम देख सकते हैं। A का सूत्र हमने बताया था कुछ इस टाइप से, तो A क्या हो जाएगा, तो इसी से मैंने कंपेयर करवाया है इसे। D आपके बेसिकली मोटाई होती है उस इंसुलेशन की, तो वायु की मोटाई कितनी है, D माइनस T। अब इसमें वायु का एप्सिलॉन r जो परमिटिविटी होती है वो 1, तो अगर मैं यहां से इसको एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r जो वायु से डिवाइड भी करूंगा तो 1 होगा, तो डिवाइड बाय 1 तो 1 ही रहेगा, ये D माइनस T रहेगा प्लस T अपॉन एप्सिलॉन r होगा। इसी के आधार पर देखिए यदि भिन्न भिन्न कुचालक हो, तो जैसे T1 मोटाई का एप्सिलॉन r कुचालक भरा हुआ था, T2 मोटाई में एप्सिलॉन r2 और T3 में एप्सिलॉन r3 परावैद्युतांक का हमने कुचालक फिल कर दिया, तो इसका सूत्र क्या होगा, A एप्सिलॉन नॉट सेम टू सेम रहेगा। ये देखिए सूत्र से हमें क्या करना होता है, जो मोटाई है उसमें परावैद्युतांक का जो मान उसे डिवाइड करके ऐड करते जाए। तो इस टाइप से डिफरेंट कैपेसिटर में आप डिफरेंट वैल्यूज डिजाइन कर सकते हैं। फिर तीसरा भाग आता है गोले का संधारित्र। एक गोला बेसिकली एक पृथ्वी भी संधारित्र की तरह व्यवहार करती है। इसका सूत्र भी कितनी बार पूछा जाता है, वो होता है C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r बेसिकली उसकी त्रिज्या। फिर बेलनाकार संधारित्र। अब बेलनाकार संधारित्र क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा अंडरग्राउंड केबल, इवन कोई वायर बेसिकली बेलनाकार शेप होता है, बीच में कंडक्टर होता है, उसके ऊपर इंसुलेशन, और वापस अगर आप उसको धरती में दबा रहे हैं तो धरती एज अ ग्राउंड की तरह बिहेव करती है, 0 वोल्टेज। तो ये चालक के ऊपर विभव है, फिर बीच में कुचालक आ जाता है इंसुलेशन मटेरियल, और ऊपर धरती का वोल्टेज 0। तो यहां देखिए कैपेसिटर को दिखाया गया है, सॉरी एक बेलनाकार संधारित्र को दिखाया गया है जिसमें उसकी बाह्य त्रिज्या कैपिटल B है और आंतरिक त्रिज्या स्मॉल a है और लंबाई l। तो ये जो ब्लू कलर का ये तो हमारा चालक वाला पदार्थ हो गया, ये ऊपर उसमें कवर है और उसके ऊपर बेसिकली एक इंसुलेशन की लेयर है, और अब हम उसको जमीन में या जिसमें भी डालते हैं तो वहां एक बेलनाकार ये जो केबल है एक संधारित्र की तरह व्यवहार करती है। उसका सूत्र क्या बनता है, 2 पाई एप्सिलॉन l बटा log b बाई 8 फैराड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, संधारित्र में संचित ऊर्जा, कि एक संधारित्र अपने अंदर कितनी ऊर्जा संचित करता है। तो जिस प्रकार से आप देखिए एक इंडक्टर में सूत्र बनता है हाफ Li², एक प्रेरक तो अपने अंदर हाफ Li² ऊर्जा संचित करता है, उसी प्रकार एक कैपेसिटर अंदर L की जगह C आ जाएगा, क्योंकि इंडक्टर धारा का विरोध करता है, कैपेसिटर विभव का, इसलिए यहाँ पे V² तो हाफ CV²। अगर इस CV² में मैं इस V को 2 टुकड़े में बांट दूं, C इंटू V और V को अलग, तो CV किसके बराबर है, Q के। तो देखिए हाफ Q और V जो अलग रहा वो, तो एक सूत्र बन जाता है इसका हाफ QV।
कितनी बार एग्जामिनर आपको हाफ सीवी स्क्वायर सूत्र देते नहीं है, हाफ क्यूबी पूछ लेते हैं। या इसमें हाफ सीवी स्क्वायर में मैं सी से ऊपर गुणा करूं और सी से ही नीचे डिवाइड करूं तो ऊपर वाला क्या बन जाएगा, सीवी का होल स्क्वायर मींस क्यू स्क्वायर बटा 2सी। तो इस प्रकार से संधारित्र की ऊर्जा का सूत्र हाफ सीवी स्क्वायर, इंडक्टर में हाफ एल आई स्क्वायर और एक प्रतिरोध में होता है आई स्क्वायर आर। संधारित्र के संयोजन, जिस प्रकार प्रतिरोधों में संयोजन होता है श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, उसी प्रकार संधारित्र में भी संयोजन होता है। तो संधारित्र जब श्रेणी क्रम में जुड़ते हैं तो इनके ऊपर प्रतिरोध में जो समांतर का सूत्र लगता है वो अप्लाई होता है। इसलिए मैं लिखा है प्रतिरोध का व्युत्क्रम सूत्र काम में लेते हैं। तो जो पैरेलल का सूत्र होता है 1/r वाला वो मैंने 1/c में यूज किया। समांतर का जो सूत्र है वो मैंने श्रेणी में काम में लिया है। तो ये तो है संधारित्र के संयोजन के ऊपर चर्चा। अब बहुत से छोटे बेसिक क्वेश्चंस आते हैं इंडक्टर और कैपेसिटर पे। कहा गया कि जैसे इंडक्टर जो कि L है, इसका रिएक्टिव इंडक्टेंस प्रतिघातीय प्रतिरोध क्या होता है, एक्सएल, जो कि ओमेगा इंटू एल के तुल्य होता है। ओमेगा का मान 2πf, जिसे कोणीय वेग कहते हैं। इसका मात्रक भी बहुत बार पूछा जाता है, रेडियन पर सेकेंड, तो 2πf इंटू एल। डीसी में फ्रीक्वेंसी शून्य होती है, तो जैसे ही आप एक्सएल में फ्रीक्वेंसी का मान 0 करेंगे ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो एक्सएल बराबर 0। और हमें पता है कि प्रतिरोध को 0 होने का मीनिंग है वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। इसीलिए मैंने स्टार मार्क करके अब लैंग्वेज में लिखा है कि एक इंडक्टर डीसी को तो बाईपास करता है और एसी का विरोध करता है। इसीलिए ट्रांसफॉर्मर डीसी पर जल जाना मीन्स बर्न हो जाता है और इंडक्टर शॉर्ट सर्किट की तरह व्यवहार करता है। यही कारण है कि एसी में जो इंडक्टर है वो वोल्टेज उत्पन्न करता है। उस वोल्टेज का सूत्र हमने देखा था, E बराबर L di/dt। इसी तरह कैपेसिटर में C संधारित्र प्रतिघात क्या होता है, Xc बराबर कैपेसिटिव रिएक्टेंस 1/ωc 1/2πf। डीसी में फ्रीक्वेंसी शून्य, मान रखा 1/0 अनंत। किसी प्रतिरोध का मान अनंत होने का मतलब होता है वह ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है। तो डीसी में कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरह व्यवहार करता है, अर्थात डीसी का तो विरोध करता है और एसी को बाईपास करता है। इसीलिए मैंने इसको सूत्र भी लिखा है, I बराबर C dV/dt। प्योर कैपेसिटर जब पढ़ाया था उसमें मैंने इसका जिक्र भी किया था। तो आप बने रहिए, पुराने लेक्चर्स और वीडियोस को आप बार बार देखिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारी के साथ हम साझा करेंगे। कोई दिक्कत हो आप हमने टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। तो ये इंडक्टर और कैपेसिटर के बारे में चर्चा है। अब याद रखिएगा कि इंडक्टर में धारा कभी भी सडन नहीं बदलती, अचानक नहीं बदलती, क्योंकि ये धारा का विरोध करता है। उसी तरह कैपेसिटर में वोल्टेज कभी भी अचानक नहीं बदलता है। ये कैपेसिटर जो होते हैं वह विभव का विरोध करते हैं। इसीलिए डीसी में देखिएगा, डीसी में क्या होता है एक्चुअल में, जब आप एक कैपेसिटर को डीसी से लगाते हैं, मान लीजिए 12 वोल्ट सप्लाई दी, तो जैसे ही आप इसको जब कनेक्ट करते हैं, शुरू में जब ये स्विच ऑन करेंगे तो धीरे धीरे वोल्टेज बदलेगा। अभी तो 0 वोल्ट है ओपन सर्किट में, धीरे धीरे वो बदलेगा। तो शुरू में जब तक वोल्टेज 12 वोल्ट तक नहीं पहुंचता, इसके अंदर धारा प्रवाहित होती है। जैसे ही 12 वोल्ट पहुंचेगा, ये जो कैपेसिटर है ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो इसलिए कैपेसिटर डीसी में केवल स्टार्टिंग के कुछ सेकंड जब तक चार्ज नहीं होता है तब तक वह वर्क करता है। एसी में वो रेगुलर वर्क करता रहता है, क्योंकि एसी एक साइन वेव की तरह बिहेव करती है, चार्ज डिस्चार्ज इसमें रेगुलर चलता रहता है। तो ये था संधारित्र के ऊपर बेसिक्स, जो भी आपके साथ साझा कर सकते हैं। तो दोस्तों बने रहिएगा, कोई दिक्कत हो तो हमें जरूर भेजिएगा। धन्यवाद। सर